अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए वॉशरूम में बैठकर मंत्र पढ़ो, दौलत वाली परी की हाजिरी होगी जो दौलत का ढेर लगा देगी। इतनी खूबसूरती की परी है। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। कमज़ोर दिल वाले लोग भी ये अमल कर सकते हैं। 100% हाजिरी वाला आजमुदा अमल कर लो। साल में एक बार ही मौका मिलता है। इस अमल को करने के बाद आपको किसी दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस अमल को मर्द औरत दोनों कर सकते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों कर सकते हैं। इस अमल को करने वाला कभी भूखा नहीं सोएगा। इस अमल को करने वाला कभी नामुराद नहीं होगा। ये दौलत वाली परी है। 5 मिनट में इस अमल में कामयाबी होती है अगर आप हमारे बताए गए तरीकेकार पर अमल को करते हो तो। ठीक है, इस अमल को करने का पूरा तरीकाकार मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। आपसे छोटी सी गुजारिश है, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपको हर बात की समझ लग जाए और आप अमल में कामयाब हो जाएं। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करोगे और अमल की रहनुमाई नहीं लोगे तो आपको अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी, बल्कि 100% नाकामी होगी। अमल को करने से पहले आपने हमसे इजाज़त लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, फिर अमल को करना है, ताकि आपको अलिफ से लेकर ये तक हर बात का पता चल जाए। इस अमल को करने के बाद आप दुश्मन को ज़ेर कर सकते हैं, कफील को ताबिया कर सकते हैं, इससे धन दौलत ले सकते हैं, जायज़ और जायज़ काम ले सकते हैं, रिश्तों की बंदिश ख़त्म कर सकते हैं, किसी पर बंदिश लगा सकते हैं, बेवफा महबूब को अपने कदमों में गिरा सकते हैं। ठीक है, मोहब्बत का, नफरत का, हर तरह का जायज़ और जायज़ काम आप इससे ले सकते हो। बहुत ही आसान और मुजर्रब अमल है। अगर आप वॉशरूम में अमल नहीं करते, आपने जिस जगह अमल करना है उस जगह पर छोटा पेशाब करके उस जगह को नपाक कर लें। ठीक है, उस जगह पर अमल करना है। अमल को मर्द औरत दोनों कर सकते हैं और दोनों अमल करते वक्त काले रंग का लिबास पहनेंगे तो अमल में कामयाबी होगी, वरना अमल में कामयाबी नहीं होगी। ये बात याद रख लें। बखूर जो इस अमल में रोशन किया जाएगा वो है संदल और लुबान का। संदल और लुबान का बखूर आपने रोशन करना है और अमल करने का जो टाइम है वो रात 11 बजे का। रात 11 बजे आपने अमल करना है। इस अमल को आपने मशरक की तरफ मुंह करके करना है, जिस तरफ से सूरज निकलता है, और फिर अमल को करना है। जब आपने अमल पर बैठ जाना है तो आपने जितनी आपकी जेब इजाजत देती है अपना सदका निकाल के बैठना है, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है और मुसीबतों को टालता है। और जब आपने अमल पर बैठना है तो तमाम तर अपना फोकस अमल पर रखना है। ये ना हो कि आप अमल पर बैठे हो और ख्यालात आपके कहीं और पर हो, तो अमल में नाकामी होगी, कामयाबी नहीं होगी। मुकम्मल तौर पर आपके ख्यालात आपके कंट्रोल में होने चाहिए। मुकम्मल तौर पर आपका फोकस अमल पर होना चाहिए। अमल करते वक्त जिस्म को बिला वजह हरकत नहीं देनी। अमल को करते वक्त बिला वजह जिस्म पर खारिश नहीं करनी। अमल को करते वक्त आपने तन्हाई का इख्तियार करना है। अमल को करते वक्त रूम की लाइट्स को बंद करना है, फिर अमल को करना है, तब जाके कामयाबी होगी, वरना कामयाबी नहीं होगी। देखते हुए कोलों के ऊपर आपने बखूर डालना है और इस मंत्र का विर्द करना है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और मैं भी आपको पढ़कर सुनाता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई गलती कोताही आपसे ना हो। ओम शैतान अपनी बेटी को हाजिर कर जल्दी। ओम बैठी को उठा लाओ, सोती को जगा लाओ, ना लाए तो नमरूद की मार पड़े। फिर से सुन ले। ओम शैतान अपनी बेटी को हाजिर कर जल्दी। ओम बैठी को उठा लाओ, सोती को जगा लाओ, ना लाए तो नमरूद की मार पड़े। 800 बार इसकी तादाद है। जैसे ही आपकी तादाद 200 पर जाएगी ये परी आ जाएगी। आपने इसने काले रंग का लिबास ओढ़ा हुआ होगा और ये आपको हर तरह के लालच देना शुरू कर देगी। अगर आप इसके लालच में नहीं आओगे तो ये अपनी साड़ी उतार के अपने जिस्म की तरफ आपको मुतवज्जो करेगी।
अगर आपने इस हरबे से भी बच गए तो कामयाबी ने आपके कदम चूम लिए। ठीक है, 100% आप कामयाब हो चुके हो। आपने अपनी तादाद की तरफ तवज्जो देनी है, अपने ख्यालात को कंट्रोल रखना है और ख़ुद को कंट्रोल रखना है। अपनी तादाद को पूरा करके आपने दम लेना है। जैसे ही आपकी तादाद पूरी होगी, ये हाथ बांध के आपके सामने यकदम वही ब्लैक साड़ी में खड़ी हो जाएगी, मेरे आका, मेरे मालिक, मेरे लिए क्या हुक्म। तो आपने जो पहला लफ्ज़ बोलना है वो ये होगा, मुझे अपनी दोबारा हाजिरी का तरीकाकार बताओ, मेरे जायज़ नजायज़ काम करने का वादा करो। ठीक है, मुझे धन दौलत दो और मेरी गुर्बत को दूर करो। आपने इससे अहदोपमा करने हैं कि कसम खाओ अपने बाप अबलीस की, जब बुलाऊंगा आओगी, जिधर भेजूंगा जाओगी, जो कहूँगा वो करोगी। उसके बाद आपने कहना है कसम खा अपने बाप अबलीस की, मुझे, मेरे बीवी बच्चों को और मेरे ख़ानदान को, मेरे कारोबार को कभी भी तुम कोई नुकसान नहीं दोगी। उसके बाद आपने इससे दोबारा हाजिरी का तरीकाकार पूछना है। जो ये अपनी हाजिरी का तरीकाकार बताएगी, उसी तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए लाइफ टाइम तक आपने इसकी हाजिरी करनी है और अपना जायज़ नजायज़ काम लेना है और इससे धन दौलत लेनी है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने हर बात आपको वजाहत के साथ बता दी है। कोई भी बात आप लोगों से पोशीदा नहीं रखी। अगर फिर भी किसी बात की आप लोगों को समझ ना लगी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।